नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। इसी को कहते हैं लम्हों की खता की थी, लम्हों ने खता की थी, सदियों तक सजा पाई। ये सटीक बैठता है उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर, जो भले ही संवैधानिक पद पर उत्तराखंड के भाग्य विधाता बने हुए हैं मोदी जी की कृपा से, परंतु उनकी एक छोटी सी भूल केदारनाथ में भी भाजपा की लंका लगाने वाली साबित होने वाली है। जिस प्रकार से अयोध्या के बाद बद्रीनाथ और बद्रीनाथ के बाद अब केदारनाथ पर भी भारतीय जनता पार्टी के सर पर हार के बादल मंडराने लग गए हैं। कल ही उत्तराखंड की पावन धरती पे जहां इस समय कांवड़ यात्रा की धूम मची हुई है, देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु पावन गंगा की डुबकी लगाने के लिए हरिद्वार में आए, वहीं कांग्रेस भी राजनीतिक सपनों को साकार करने के लिए हर की पौड़ी पर डुबकी लगाकर केदारनाथ बचाओ यात्रा का शुभारंभ किया। एक पखवाड़े तक चलने वाली यह यात्रा पुष्कर सिंह धामी द्वारा दिल्ली में बनाए गए केदारनाथ धाम की प्रतिकृति के विरोध में जारी किया गया। इसे भले ही प्रदेश अध्यक्ष ने की अगुवाई में एक पखवाड़े तक चलने वाली यह यात्रा उन तमाम मार्गों से होकर जाएगी, देहरादून ऋषिकेश होते हुए ये केदारनाथ धाम तक जाएगी, श्रीनगर से होते हुए रुद्रप्रयाग और केदारनाथ धाम में, जहां अभी पिछले ही पखवाड़े जिस दिन मुख्यमंत्री दिल्ली में केदारनाथ धाम की प्रतिकृति की शिलान्यास कर रहे थे, उसी दिन केदारनाथ धाम में भारतीय जनता पार्टी की विधायिका शैला रानी रावत का निधन हो चुका था। उसके निधन से खाली हुई रिक्त पड़ी हुई सीट का जो उपचुनाव कुछ ही दिनों में होगा, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी मुंह की खाने की तैयारी कर चुकी है। और ये तैयारी और कोई नहीं कर रहा है, कांग्रेस नहीं कर रही है, ये तैयारी कर रही है जो उत्तराखंड की जनता द्वारा, खासकर खटीमा की जनता द्वारा, जिनको जनादेश में परास्त कर दिया गया था विधानसभा चुनाव में, उनको मोदी ने अपना आशीर्वाद देके उत्तराखंड की मुख्यमंत्री की ताजपोशी की थी। और मुख्यमंत्री भले ही बन चुके हैं धामी, परंतु उत्तराखंड के हक हकूकों के बारे में, वहां के हितों के बारे में, भारतीय संस्कृति के बारे में और खासकर लोकशाही के बारे में कौखों तक का उन्हें ज्ञान नहीं है। जिस प्रकार से उन्होंने भारतीय संस्कृति के प्रमुख स्तंभ, आधार स्तंभ, आस्था के सनातन धर्म की ध्वज पताका केदारनाथ धाम की प्रतिकृति अपने छोटे से अज्ञानता के कारण दिल्ली में चंद किसी संस्थान के बहकावे में आकर यहाँ पे करने का कोशिश किया, जब पूरे उत्तराखंड में नहीं पूरे देश में उनके इस कार्य की निंदा हुई, तो आनन फानन में उत्तराखंड में जाकर उत्तराखंड सरकार ने जिस प्रकार से एक नियम बनाया, कानून बनाया कि अब कोई भी व्यक्ति उत्तराखंड के इन 4 धामों बद्रीनाथ, केदारनाथ से लेकर गंगोत्री, यमुनोत्री धामों के नाम पर कहीं भी अन्य जगह मंदिर, ट्रस्ट, ये धर्म स्थान नहीं बना पाएंगे और इस संस्थान को नहीं खोल पाएंगे। परंतु जिस प्रकार से कहते हैं कि जुबान से निकला हुआ शब्द और कमान से निकला हुआ तीर फिर वापस नहीं आता, इसी प्रकार से धामी द्वारा किए गए इसके भूल का भुगतान चाहे धामी को ना भी करना पड़े अपने आका मोदी और शाह के कारण, परंतु उत्तराखंड में उत्तराखंड की जनता को और भारतीय जनता पार्टी को उसका खमियाजा भोगना पड़ेगा। जिस प्रकार से केदारनाथ, बद्रीनाथ में भी आनन फानन में कांग्रेसी विधायक को दबाव डालकर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने रातों रात भाजपा में शामिल कराया, अब वह भाजपा में शामिल करने के बाद भी जिन कपड़ों में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को कोसने का बयान दिए थे पहली रात को, उसकी दूसरी सुबह
उन्हीं कपड़ों में वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। इस प्रकार किस प्रकार का दबाव था राजेंद्र भंडारी पे, ये वो जाने, परंतु जानकारों का अनुसार कि ये सीट पर, जो परंपरागत सीट बद्रीनाथ है, इस सीट पर किसी साधारण कार्यकर्ता की हार नहीं हुई थी भारतीय जनता पार्टी की। यहाँ स्वयं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, जो वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष है, राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट की हार हुई थी राजेंद्र भंडारी के हाथों, और वो अभी कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर। अब उस राजेंद्र भंडारी को भी कांग्रेस से भाजपा में लाने के बावजूद प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश के तमाम मंत्री, केंद्रीय मंत्री और खासकर जो लोकसभा के सांसद के प्रत्याशी थे, मोदी और शाह के करीबी राजदार अनिल बलूनी, वो तमाम हथकंडे को अपनाने के बावजूद जिस प्रकार से बद्रीनाथ जैसे प्रतिष्ठित सीट पर, सनातन धर्म की जो अग्रणी सीट है बद्रीनाथ, उस सीट पर भी खासकर अयोध्या में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में हार मिली थी, उसके बाद जिस प्रकार से बद्रीनाथ में भी हार हुई, तो वो काफी चिंताजनक थी। आज भी विरोधी अयोध्या के बाद बद्रीनाथ के नाम पर भारतीय जनता पार्टी पे निशाना साधते हैं। अभी इस निशाने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी अपनी असफलताओं से सबक न लेकर जिस प्रकार से केदारनाथ की भूल पुष्कर सिंह धामी ने की, ये भूल पहली भूल नहीं थी, इससे पहले बहुत बड़ी भूल है पुष्कर सिंह धामी कर चुके हैं। वो राजधानी गैरसैंण, जिसके लिए बाबा मोहन उत्तराखंडी ने अपनी शहादत दी, जिसके लिए उत्तराखंड राज्य लड़ा गया, जिसके लिए उत्तराखंड के लोगों ने राव मुलायम की तमाम दमन सहे, पुलिसिया दमन, उसके बावजूद उस राजधानी गैरसैंण में जो भव्य विधानसभा भवन बना हुआ है, उस भवन में भी विधानसभा के तमाम सत्र हो चुके हैं, बजट सत्र से लेकर शीतकालीन सत्र, उस सत्र में भी भारतीय जनता पार्टी के सुविधाभोगी विधायक ने जाने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने ठंड के डर के मारे कहा कि गैरसैंण में ठंड लग रही है, उस ठंड का कारण बनाकर 1 दर्जन से 2 दर्जन से ज्यादा विधायकों ने जो गैरसैंण में विधानसभा सत्र रोकने का कृत्य किया, उस पर भी धामी के इशारे का बरदहस्त था। ना धामी ने उसका विरोध कर पाए, ना प्रदेश अध्यक्ष विरोध कर पाए, न मुजफ्फरनगर कांड के अभियुक्त प्रमुख षड्यंत्रकर्ता मुलायम सिंह को पद्म विभूषण देने का विरोध उत्तराखंड के सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई। जो मुजफ्फरनगर कांड के समय भारतीय जनता पार्टी संसद में घड़ियाली आंसू बहा रही थी, सड़कों पे मुलायम सिंह के पुतले फूंक रही थी, राम जन्मभूमि के हत्यारे बता रही थी, उस मुलायम सिंह को पद्म विभूषण देना एक प्रकार से भारतीय संस्कृति और भगवान राम का अपमान माना जाता है। तो उसी के बाद भारतीय जनता पार्टी ने वहां प्रदेश में जिस प्रकार से बाहर के लोगों का घुसपैठ हो रही है, जिस प्रकार से वहां पे बांग्लादेशी से लेकर रोहिंग्या घुसपैठ जाकर राष्ट्रांतरण के लिए कृत्य कर रहे हैं और भारतीय संस्कृति को सर्वसार करने और उसके खिलाफ भारत में राष्ट्रांतरण का षड्यंत्र कर रहे हैं, उनको रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मजबूती से समय पर कठोर कदम नहीं उठाए। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में तमाम अपराधी सरगनाओं को खात्मा कर दिया गया, परंतु उत्तर प्रदेश से हल्द्वानी के इस सरगना को भारतीय जनता पार्टी ने अभय दान दिया है, उससे नाखुश है। उससे उत्तराखंड जैसे सीमांत क्षेत्र में जहां भारतीय जनता पार्टी के इस डबल इंजन की सरकार के कारण तमाम सीमावर्ती जनपदों के गांव खाली हो गए हैं और देश की सुरक्षा को खतरा हो गया। ये वहां की जनता जो भू कानून और मूल निवास की बात कर रही है, उसको नकार के जिस प्रकार से समान नागरिक संहिता का ढोल पीट रही है, उस समान नागरिक संहिता से न हल्द्वानी प्रकरण पर अंकुश लगेगा, न घुसपैठ के प्रकरण को अंकुश लगेगा, न उससे उत्तराखंड को जम्मू कश्मीर व असम व बंगाल बनने से रोका जा सकता है। ये कानून केवल सामान्य परिस्थितियों में लग सकता है आम जनता के लिए, पर इन घुसपैठियों पे जो अंकुश लगना था वो हिमालयी राज्यों की तरह जनता के तमाम जख्मों को, जन भावनाओं को स्वर्ण दे पाने में अक्षम धामी सरकार की इस केदारनाथ भूल ने भारतीय जनता पार्टी की लुटिया केदारनाथ में भी डुबोने के लिए तैयार है। इसीलिए
ये यात्रा में कांग्रेस ने पूरा दमखम खोल रखा है। भले ही कांग्रेस भी भारतीय संस्कृति के पक्ष में खड़ी नहीं है, दिखाई देती है, स्वतः से अंध तुष्टिकरण करती है, परंतु जब जनता के तमाम भावनाओं को, अंकिता भंडारी जैसे न्याय प्रकरण पर भी भारतीय जनता पार्टी राम का नाम लेने पर भी बलात्कारी दुराचारियों को साथ खड़ी दिखती है, तो आम सनातनी जनता के जख्म कुरेदना स्वाभाविक है। इसी तमाम जख्मों को देखते हुए ऐसा साफ लगता है कि जिस प्रकार की भूल अनिल बलूनी ने बद्रीनाथ में की, उसी प्रकार की भूल पुष्कर सिंह धामी द्वारा केदारनाथ में अज्ञानता के कारण दिल्ली में अपने यादों को सराहने के लिए जो अभिदान दिया था, उस समारोह में शामिल हो गए थे। केदारनाथ पे ऐसा बयान दे दिया था, वो उन्हें गले की फांस बनेगा, इसी आशा शब्दों के साथ देखना है केदारनाथ यात्रा क्या गुल खिलाती है। आने वाले समय में जो चुनाव होंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी के तमाम हारे हुए प्रत्याशी को ही मैदान में उतारती है या नया चेहरा लाती है। देखना है कि केदारनाथ में भगवान शिव का किस करवट भारतीय जनता पार्टी पे अंकुश लगाते हैं। धन्यवाद।